नंबर 3, रोग या बीमारी का बंधन। शरीर के अलग अलग हिस्सों का सही से काम नहीं करना या कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। एक रोग के कारण मनुष्य पीड़ा, बेचैनी और तीव्र कष्ट का सामना करता है और रोग के कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। रोग केवल शारीरिक ही नहीं होते हैं, मानसिक और आत्मिक भी होते हैं। अतः इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए वैद्यों के वैद्य इस शरीर को बनाने वाले परमेश्वर के पास आने और उसको जानने की जरूरत है। नंबर 4, शैतान व दुष्ट आत्माओं का बंधन। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, गुमराह करने वाला और मनुष्यों में बुरे ख्याल लाने और पाप के मार्ग पर ले जाने वाला शैतान आत्मिक प्राणी है। शैतान या दुष्ट आत्माओं का अपना कोई शरीर नहीं है, इसलिए ये आत्माएं मनुष्य के शरीर में आकर उनमें वास करती हैं और मनुष्य के मन, मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण करके अपने वश में कर लेती हैं और ये आत्माएं मनुष्य को पाप करने को प्रेरित करती हैं और परमेश्वर के पास जाने से रोकती हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए और परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के लिए हर एक मनुष्य को परमेश्वर को जानने और उसके करीब आने की जरूरत है। नंबर 5, मृत्यु का बंधन। किसी भी जीव या प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। पहली मृत्यु की उत्पत्ति पाप के कारण हुई है और दूसरी मृत्यु, जिसे नरक कहा गया है, परमेश्वर ने पाप करने वालों के लिए तैयार की है। पहली मृत्यु का होना निश्चित है, सत्य है, परंतु परमेश्वर हमें उससे बचाता रहता है। दूसरी मृत्यु हमारे जीवन के लेखा जोखा अर्थात न्याय के उपरांत मिलने वाला एक भयानक दंड है। इस दंड से और इस भयानक पीड़ा से बचने के लिए हर एक मनुष्य को परमेश्वर को जानना चाहिए और उसके करीब आना चाहिए। हम जानने पाए इन 5 मुख्य कारणों से मनुष्य को परमेश्वर की ज़रूरत है। यदि ये 5 चीज़ें हमारे जीवन में ना आई होती या ना आए तो हम कह सकते थे या कह सकते हैं कि हमें परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य अपने जीवन में अपने आप से प्रेम रखता है, जीवन की इच्छा रखता है, जीवन में शांति चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो उसके लिए परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है और उसे परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, समुंदर पार करना है तो तैर के नहीं किया जा सकता है, उसे जहाज की ज़रूरत है। वैसे ही मनुष्य को इन बंधनों से मुक्ति चाहिए है, तो बिना परमेश्वर की कृपा या बिना परमेश्वर को जाने या बिना परमेश्वर के करीब आए संभव नहीं हो सकता है। मनुष्य अभिमान छोड़कर दीन बनकर परमेश्वर के करीब आना चाहिए। परमेश्वर सब पर कृपा करते हैं। मैं समझता हूँ आपको इन बातों के द्वारा ज़रूर अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।